अगर हमारे ब्राह्मण समाज का कोई किसी भी एससी समाज को, बीसी समाज को गलत बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। कुछ दिन पहले कुछ पार्टियां कर रही थी क्या भाई, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ो। अब क्यों नहीं बोल रहा भाई, कोई भी किसी भी पार्टी से कोई भी नेता नहीं बोल रहा। अब जो भी जाट समाज को, ब्राह्मण समाज को, राजपूत समाज को, बढ़िया समाज को, रोड समाज को, कोई भी अगर ऊंचे समाज को भी गलत बोलता है, जो श्रवण समाज है, उन पे भी केस लगाए, उन पे भी धारा बनाए, एक कानून बनाए जो इन समाज को। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, श्रवण समाज कभी भी पहले किसी को टारगेट नहीं करता, ना गलत कहता, ठीक, क्योंकि उनके अंदर सब पता है। उन नेताओं को वोट आने पर दिखाऊंगा, युवा साथी को लेकर 1000 2000 लड़कों को लेकर उनका विरोध क्यों करूंगा, जो भी आज इस काले कानून पर नहीं आवाज उठा रहा है। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा, भाई क्या श्रवण समाजी दूसरी जातियों को टारगेट करता है, क्या उनको गालियां देता है, गलौज करता है, क्या हुए श्रवण समाज को नहीं बोलते? तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी समाजों से, किसी भी समाज का नेता अगर आपके समाज के लिए नहीं बोल रहा तो उसको वोट मत दो, वोट मत दो, उसको चोट दो, आने वाले इलेक्शनों में उनको चोट दो। और मैं खुलकर विरोध करूंगा, नाम ले लेकर विरोध करूंगा अगर इस पर आपने किसी भी श्रवण समाज के नेता ने आवाज नहीं उठाई। वाल्मीकि समाज में जो संदीप है, तो मैंने कई वाल्मीकि भाई से भी बात की, कहता भाई हम तो इसको मानते नहीं, नकली है ये तो। और दूसरी बात वाल्मीकि समाज की मैं बात करता हूँ, वाल्मीकि समाज सबसे पहले ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर चलता है, बहुत अच्छे कार्य करे हैं वाल्मीकि समाज ने। मैं नमन करता हूँ ऐसे समाज को, क्योंकि अगर देश की बात हो, हित की बात हो, धर्म की बात हो, वाल्मीकि समाज सदा ही समाज के लिए है। एक आधा गंदा व्यक्ति हो जाता है तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, भूरा बाल साफ करना है। शायद सरकारों को ये नारे सुनाई नहीं देते, जिस तरह अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र अंधा हो चुका था, उसी तरह सरकार अपने वोट बैंक के लालच में अंधी हो चुकी है। उसे ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के प्रति उनके विरोध में लगते नारे सुनाई नहीं देते। इसलिए इसे ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, जो भी पूरा स्वर्ण समाज है, वो शायद प्रताड़ित नजर नहीं आता। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई सर्टिफिकेट शायद जारी कर दिया है जिसके अनुसार, जिसके आधार पर स्वर्ण समाज ही दूसरों को प्रताड़ित करेगा, दूसरों का शोषण करेगा और दूसरों का अपमान करेगा। फिलहाल बात यूजीसी नियम पर कर लेते हैं, जिसमें ओबीसी को एक बहुत अच्छा कानून दिया गया है। इस कानून की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कानून किसके विरोध में दिया गया है, ये कानून केवल किस पर लागू हो सकता है, इसी बात को लेकर स्वर्ण समाज को चिंता है, स्वर्ण समाज को समस्या है। और उसी पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से, सत्ताधारी दल से, विपक्षी दल से जुड़े हुए स्वर्ण समाज के लोग हैं या फिर और स्वर्ण नेता हैं, वो इस पर कुछ नहीं बोले। तो एक युवा हमारे पास आया है इस पर बोलने के लिए, ताकि अपनी आवाज उठा सके और स्वर्ण समाज की आवाज दबी ना रह सके। हमारे साथ देवा है। देवा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जय श्री राम, जय गौ माता की जी। सभी साथियों को मैं कहूँगा पहले तो वीडियो को शेयर करेंगे, जितने भाई इस वीडियो को देखेंगे ना, जो अपने आप को सनातनी मानता होगा और अच्छा इंसान मानता होगा, इस वीडियो को शेयर करेगा, क्योंकि ये वीडियो आज पूरे समाज के लिए बनाई जा रही है। क्योंकि जो श्रवण समाज है उस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी आप सिर्फ 4-5 ही जाति ऐसी हो जो हर एक जाति को टारगेट कर रहे हैं, उनको उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये सत्ता में बैठे हैं, हमारे जो बड़े बड़े नेता बन रहे हैं श्रवण समाज से, और पहले तो मैं बात करूंगा ब्राह्मण समाज से, क्योंकि ब्राह्मण समाज के इतने बड़े बड़े नेता हैं और बोल नहीं रहे कोई भी। जो इतना घिनौना कानून हमारे ऊपर लागू किया है, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और आगे भी करूंगा। और उन नेताओं को वोट आने पर दिखाऊंगा, युवा साथी को लेकर 1000 2000 लड़कों को लेकर उनका विरोध क्यों करूंगा, जो भी आज इस काले कानून पर नहीं आवाज उठा रहा है। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा, भाई क्या श्रवण समाजी दूसरी जातियों को टारगेट करता है, क्या उनको गालियां देता है, गलौज करता है, क्या हुए श्रवण समाज को नहीं बोलते? अभी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों को भगा दो, श्रवण समाज को निकाल दो। भाई क्यों निकाल दे, किस लिए निकाल दे? अरे सबसे ज्यादा कुर्बानी तो श्रवण समाज ने दी है। सबसे ज्यादा अगर कुर्बानियों की बात करें, श्रवण समाज ने दी है। आज भारत के जो बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं हमारे फौजी भाई, श्रवण समाज से है। कितनी बटालियन है जनरल समाज की, कितनी बटालियन है? अगर देश की रक्षा करें तो वो करे हैं। जो ये नेता है, कान खोल कर सुन लो, जितने भी नेता हैं, अगर आप इस पर नहीं बोले, आपने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया,
तो आने वाले समय में आपकी भी पोल खोल लूंगा, क्योंकि सिर्फ आप मलाई चाटने के लिए ब्राह्मणों के नेता बनते हैं, श्रवण समाज के नेता बनते हैं। क्यों बनते हो जब आप बोल नहीं सकते? एक अगर आपका भाई पिट रहा है, छित रहा है, अगर आप उसको छटवा नहीं सकते तो क्या का भाईचारा, क्या क्या भाई है उसके? बिल्कुल विरोध करना चाहिए आप लोगों ने। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले कुछ पार्टियां कर रही थी क्या भाई, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ो। अब क्यों नहीं बोल रहे भाई? कोई भी किसी भी पार्टी से कोई भी नेता नहीं बोल रहे। अब देवा, आपकी बात पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। देखिए, पानीपत की बात करें जी, लगातार कार्यक्रम हो रहे थे राजनीतिक पार्टियों के जी, और सरकार का विरोध किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही यूजीसी बिल आया, सभी अपने अपने बिल में छुप गए ताकि मीडिया के सामने इस बिल पर कोई भी बयान उन्हें ना देना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी या विपक्षी दल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, इसका एक अर्थ स्पष्ट ये हो जाता है कि इन्हें जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं भाई, जितने भी है ना ये मलाई चाटू किसी भी समाज से नेता है, मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, अपने समाज के लिए आवाज उठाओ। आप ये नहीं कहते दूसरे के, अरे अपने समाज के लिए तो उठाओ। जब आपकी कोई भी इलेक्शन लड़ने से पहले मीटिंग होता है, सबसे पहले आप किसी भी समाज से कोई भी इलेक्शन लड़ता है, अपने समाज के पैरों में गिरकर ये कहते हो मुझको जिताओ, मुझको वोट दो। जब वो समाज आपके साथ लगता है, चाहे दूसरे समाज के साथ उसका कितना भी प्यार हो, चाहे उसने दूसरे समाज वाले ने कितनी भी हेल्प करी है, वो सब भूलकर सिर्फ अपने समाज को इसलिए वोट देता है कि भाई हमारे समाज का है। दर्द होता है, प्यार होता है भी अपने समाज का, कहीं ना कहीं हमारे बेटों के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उनके लिए कार्य करेगा। और आप बिल में छुप रहे हो। तो मेरी हाथ जोड़ कर विनती है सभी समाजों से, किसी भी समाज का नेता अगर आपके समाज के लिए नहीं बोल रहा तो उसको वोट मत दो, वोट मत दो, उसको चोट दो। आने वाले इलेक्शनों में उनको चोट दो। और मैं खुलकर विरोध करूंगा, नाम ले लेकर विरोध करूंगा अगर इस पर आपने किसी भी श्रवण समाज के नेता ने आवाज नहीं उठाई। क्यों भाई? समाज की आपकी वोट देने के लिए है। जब आपको कोई दूसरा समाज टारगेट करता है किसी भी नेता को, तो समाज भटक जाते हैं। उसके जो वे समाज के व्यक्ति भटकते हैं सिर्फ जिसको अपने समाज से प्यार है, ना तो उसको गद्दी से प्यार है, ना किसी पार्टी से प्यार है, सिर्फ समाज को देखकर वो लोग भटकते हैं। और आप आज उस समाज का मजाक बना रहे हो, घूमने जा रहे हो। क्यों भाई? समाज कुछ नहीं लगता आपका? देवा, ये यूजीसी को लेकर प्रदर्शन हुआ जी, जो स्वर्ण समाज था उसने अपना विरोध जताया। देखिए, अब तक का जो मैं इतिहास बताता हूँ स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक का, या अभी फिलहाल की बात कर लें, क्योंकि अभी कुछ जाति का द्वेष ज्यादा बढ़ गया है। ब्राह्मणों ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, ना उन्होंने किसी वाल्मीकि समाज को लेकर कुछ कहा, ना जो चमार समाज है उसको लेकर कहा, ना कबीरपंथी समाज को लेकर कहा, किसी भी समाज पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई जी। लेकिन आप हरियाणा में देखिए, अभी संदीप वाल्मीकि का तो नया नया उदाहरण है, उससे पहले भी लगातार बहुत से नेता हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अन्य बहुत से नेता हैं, भीम आर्मी के नेता भी हैं, लगातार ब्राह्मणों पर टिप्पणी करते हैं, उनका अपमान करते हैं। पता नहीं क्यों वो तो सरकारों को जातिवाद नजर नहीं आता, राजनीतिक दलों को, या उन लोगों को लगता है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण समाज, जिसने अब तक कुछ बोला भी नहीं है, उसके ऊपर जातिवाद का हमेशा आरोप लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सरकार से यही विनती करता हूं, जो भी जाट समाज को, ब्राह्मण समाज को, राजपूत समाज को, बढ़िया समाज को, रोड समाज को, कोई भी अगर उनसे समाज को भी गलत बोलता है, जो श्रवण समाज है, उन पे भी केस लगाए, उन पे भी धारा बनाए, एक कानून बनाए जो इन समाज को, क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, श्रवण समाज कभी भी पहले किसी को टारगेट नहीं करता, ना गलत करता, ठीक, क्योंकि उनके अंदर सभ्यता है। और वाल्मीकि समाज में जो संदीप है, तो मैंने कई वाल्मीकि भाई से भी बात की, हो कहता भाई हम तो इसको मानते नहीं, नकली है ये तो। और दूसरी बात, वाल्मीकि समाज की मैं बात करता हूं, वाल्मीकि समाज सबसे पहले ब्राह्मण को अपने साथ लेकर चलता है, बहुत अच्छे कार्य करे हैं वाल्मीकि समाज ने। मैं नमन करता हूं ऐसे समाज को, क्योंकि अगर देश की बात हो, हित की बात हो, धर्म की बात हो, वाल्मीकि समाज सदा ही समाज के लिए है। एक आधा गंदा व्यक्ति हो जाता है तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, जो भी नकली है तो उनको अपने समाज में, अगर हमारे ब्राह्मण समाज का कोई किसी भी एससी समाज को, बीसी समाज को गलत बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। तो आप लोग भी ऐसा करें भाई, उसका विरोध करें, क्योंकि आपस का भाईचारा खराब होता है।